कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति। आज हम पढ़ेंगे अपनी पंचमी विभक्ति के बारे में, अपादान कारक के बारे में। अपादान कारक क्या होता है बेटा? जहां पर अलग होने का भाव हो। इसका चिन्ह क्या होता है? से या फिर अलग होने का भाव। जहां से कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग होने का भाव स्पष्ट हो, वहां हम प्रयोग करेंगे अपादान कारक का, पंचमी विभक्ति का। तो चलिए हम वाक्यों के माध्यम से पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति। मंदम मंदम पवने बहती, धीरे धीरे हवा बहती है। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो गए, नीचे गिर गए, तो अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? अपादान कारक पंचमी विभक्ति। वृक्षात फलानि अपि पतंती, पेड़ों से फल भी गिरते हैं। वानर वृक्षात कूदंती, पेड़ों से बंदर कूदते हैं। तो शाखाभ्याम फलानि खादत, वे दोनों पेड़ों से या की टहनियों से, वे दोनों क्या पेड़ की टहनियों से फल खाते हैं। चटका पादपात पादपम गच्छन्ति, जो चिड़िया है वो क्या है? एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती है, यानी कि पहले एक पौधे पर बैठती है, वहां से उठ के दूसरे पौधे पर जाती है। यहाँ पर भी अलग होने का भाव स्पष्ट हुआ कि एक पौधे से दूसरे पौधे से गई। तो इन सब वाक्यों में क्या है? सब में अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो कौन सी विभक्ति हुई यहाँ पर? पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। आगे देखते हैं। लताभ्य पुष्पाणि पतंती, बेलों से फूल गिरते हैं। मेघेभ्य वर्षा भवति, बादलों से बारिश होती है, यानी कि बादल से क्या है? बारिश कर रहे हैं, तो बादलों से बारिश नीचे आ रही है, तो क्या बारिश क्या है? बादलों से अलग हो गई, अलग होने का भाव हो गया। आकाशात जलम वर्षति, आकाश से पानी गिरता है। खगा पशवे जलाशयात जलम पिबन्ति, पशु और पक्षी तालाब से पानी पीते हैं। तितलिका पुष्पेभ्य रसम पिबन्ति, तितलियां फूलों से रस पीती हैं, यानी कि वो फूलों का रस चूसती हैं। विकासे गृहात् विद्यालयम गच्छति, विकास घर से विद्यालय जाता है। से सायं विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, वह शाम को विद्यालय से घर आता है। विपिन ग्रामात् नगरम यस्ति, विपिन गांव से नगर जाता है। से आपनात् शाकानि आनयति, वह बाजार से शाकानि सब्जियां लाता है। मधुरा आपणाभ्याम फलानि आनयति, जो मधुरा है वो बाजार से फल लाती है। जनहा आपणेभ्य वस्तुने आनयन्ति, लोग बाजार से वस्तुएं लाते हैं। सूर्य अस्ताचल चलम गच्छति, सूर्य शाम को अस्त हो जाता है। अंधकार सर्वत्र पसरति, सब जगह अंधेरा फैल जाता है। कृषकः क्षेत्रेभ्यः गृहम् आगच्छन्ति, किसान खेतों से घर आते हैं। बालकः क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छन्ति, बालक खेल के मैदान से आते हैं। विहगा वनात् निडान गच्छन्ति, विहगा पक्षी वनात् वनों में से घोंसलों में वो जाते हैं। जो पक्षी है वन में है वो क्या है? अपने घोंसलों में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने सारे वाक्य पढ़े, सब में क्या है? अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है। वहां पर से चिन्ह लगा है यहाँ पर, तो कौन सी विभक्ति है यहाँ पे? पंचमी विभक्ति। और कारक कौन सा है? अपादान कारक। तो कितने वाक्यों के माध्यम से हमने पढ़ा अपादान कारक। तो आपको बेटा ये अच्छे से समझ में आया होगा अपादान कारक, कि अपादान कारक का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो एक बार और आप दोबारा से बेटा इसका अभ्यास अवश्य करें।